हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासे पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलजेब्रा का टाइप 2 चल रहा है आप लोगों का। तो टाइप 2 में हमने आप लोगों को यह बताया था कि टाइप 2 में हम यह सीखेंगे कि स्क्वायर भी निकालेंगे, क्यूब भी निकालेंगे, पावर 4 और पावर 5, पावर 6, पावर 7 जितने भी पावर बनते हैं हम टाइप 2 के अंतर्गत सीखते हैं। तो पिछले क्लास में हमने आप लोगों को ये टाइप 4 निकालना सिखा दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और सीखा भी होगा। अगर हम थोड़ा-सा आप लोगों का रिवाइज कराएँ, यानी कि का जितना पढ़ा है, अगर हम थोड़ा-सा आप लोगों का रिवाइज कराएँ तो ज़रा देखिएगा मेरे भाई। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, तो हमने आप लोगों से कहा था कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 3 कहें, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम आपसे पहला पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। या फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। या फिर हम तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछते हैं मेरे भाई कि एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान कितना होगा। तो इतनी सारी बात हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात करें इस सवाल को सॉल्व करने की, तो आप स्क्वायर वाले टर्म कैसे सॉल्व करते थे मेरे भाई? तो आप कहते थे कि सर, अगर हमें जीवन में कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं। एन स्क्वायर में हम 2 को माइनस करते हैं तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकल के आ जाता है। तो यहाँ से देखोगे मेरे भाई, तो एन का मान कितना दिया है? तो 3 दिया है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में 2 घटाओगे तो इसका मान कितना आएगा मेरे भाई? तो 7 आएगा। इसका मान कितना आएगा? तो 7 आएगा। सेम उसी तरीके से आप क्यूब वाले का निकालते थे। तो क्यूब वाले कैसे निकालते थे मेरे भाई कि अगर हमें जीवन में कभी भी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान चाहिए तो हम क्या करते थे मेरे भाई कि एन क्यूब में से हम 3n को माइनस करते थे। यानी एन क्यूब में हम 3n को माइनस करते थे, मेरा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकल जाता था। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? तो एन क्यूब यानी एन के स्थान पर कितना है? तो 3 है। 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? तो 27 होता है। और माइनस और 3 है और एन का मान 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना होगा मेरे भाई? तो 9 होगा। 27 में 9 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? तो 18 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? तो 18 बचेगा। आप यहाँ लिख लीजिए, 18 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? तो 18 बचेगा, जो कि ये करेक्ट आंसर है। तो आप सेम उसी तरीके से आप पावर 4 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? कि अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 4 निकालना होगा तो हम सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ देखिए स्क्वायर का मान कितना है मेरे भाई? तो स्क्वायर का मान 7 आया है। तो आप पावर 4 निकालने के लिए मेरे भाई क्या करते थे कि जो संख्या आया है, यानी कि जो स्क्वायर का मान आया है, उसी संख्या के स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं तो मेरा पावर 4 निकल के आ जाता है। यानी कि 7 सता 49, यानी 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा। 49 में 2 माइनस करोगे मेरे भाई तो 47 होगा, जो कि ये आपका क्या है? तो करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि इतनी सारी बात आप लोगों ने पिछले वीडियो में सब सीख लिया है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पावर 5 कैसे निकालते हैं। यानी कि x प्लस 1/x का मान दिया जाएगा तो अब आपसे पूछा जाएगा कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान हम कैसे निकालेंगे। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आप लोगों को आगे बताते हैं। तो मेरे भाई, हम अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 5 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे पावर 5 को? कैसे जानेंगे कि पावर 5 कैसे निकलता है मेरे भाई? तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पावर 5 कैसे निकालते हैं मेरे भाई। तो पावर 5 निकालने से पहले मेरे भाई हम आप लोगों से यह पूछते हैं, अगर हम पूछते हैं मेरे भाई, यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम n कहें, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे क्या पूछते हैं कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान कितना होगा? x पावर 5 का मान कितना होगा? तो आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो इसका फार्मूला बताने से पहले मेरे भाई हम आप लोगों को छोटा सा एक कंसेप्ट बताते हैं। तो कंसेप्ट आप लोगों का ये है मेरे भाई कि अगर हम 5 को थोड़ा तोड़े हैं तो 5 को आप कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? तो 2 इंटू 3 और -1 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई? 5 को अगर देखा जाए तो 5 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 3 6 में, और 6 में से 1 घटा दोगे तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर है मेरे भाई। तो सेम उसी तरीके से हम पावर 5 को भी निकालते हैं। अगर फार्मूले का प्रूफ चाहिए मेरे भाई तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके प्रूफ के बारे में जानते हैं।
तो सेम हम इसी तरीके से हम इसे तोड़ने वाले हैं मेरे भाई। तो हमने आप लोगों को स्क्वायर निकालना तो सिखाया है मेरे भाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना तो सिखाया है। और 2 के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई। और सेम उसी तरीके से 3 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, x³ प्लस 1/x³ लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे सर हाँ लिख सकते हैं। और 1 के स्थान पर मेरे भाई, तो आप 1 के स्थान पर x प्लस 1/x लिख सकते हैं कि नहीं। तो कहेंगे सर हाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। तो आप क्या करिए मेरे भाई, आप इसे सेम इसी तरीके से यहाँ नोट कर लीजिए। अगर हमें जीवन में कभी 5 पावर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यानी x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसे 2 स्क्वायर में तोड़ते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले हम इसे स्क्वायर में लिखते हैं, यानी कि x² प्लस 1/x²। और दूसरे कोष्टक में मेरे भाई हम इसे क्यूब में तोड़ते हैं। किस में तोड़ेंगे, तो क्यूब में, x³ प्लस 1/x³ में लिखेंगे। और तीसरे कोष्टक में मेरे भाई x प्लस 1/x लिखेंगे, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का है तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, उसके बाद x प्लस 1/x करेंगे। तो इतनी सारी बात मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। यहाँ तक की कोई डाउट है तो आप बताइए। अगर आप लोगों को यहाँ तक का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं मेरे भाई। अगर नहीं डाउट है तो बस चलिए आप लोगों का काम यहाँ से हो जाएगी। अगर हम लास्ट लाइन की बात करें मेरे भाई, तो अगर हम बात करें सूत्र की, तो आपका फार्मूला आपका क्या निकल के आएगा देखिएगा। x⁵ प्लस 1/x⁵ अगर हमें जीवन में कभी भी मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला आपको पता ही मेरे भाई। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता ही है। तो इसका फार्मूला आप क्या जानते हैं मेरे भाई कि x² प्लस 1/x² का अगर हमें जीवन में मान चाहिए तो हम क्या करते हैं कि n² में हम 2 को माइनस करते हैं। तो ये पहले कोष्टक में हो गया मेरे भाई। और क्यूब का भी फार्मूला आप लोगों को पता है। आप लोगों को क्यूब का फार्मूला पता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो अगर क्यूब की बात करें तो मेरे भाई 3n होता है। क्या होता है, n³ माइनस 3n होता है। अगर हम बात करें यहाँ माइनस है और ये इसे आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो आप इसके स्थान पर n लिख सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ x प्लस 1/x का मान यहाँ कितना दिया जाता था, तो n दिया जाता था, तो इसके स्थान पर आप n लिख सकते थे। तो ये आप लोगों का एक फार्मूला निकल के आ गया है मेरे भाई। किसी भी संख्या का अगर हमें पावर 5 निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। किस फार्मूले का यूज करेंगे मेरे भाई, तो n² में हम 2 को माइनस करेंगे पहले कोष्टक में, दूसरे में n³ में से हम 3n को माइनस करेंगे और तीसरे में माइनस n करेंगे। तो मैं आशा करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों ने ये इस फार्मूले के प्रूफ के बारे में भी जान लिया है। अगर ये फार्मूला आप लोगों को याद हो गई है तो मेरे भाई क्वेश्चन हल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, फिर हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों ने इसे नोट किया होगा। तो अब हम सीधे आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से इसे सॉल्व कराते हैं। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की मेरे भाई, अगर हम क्वेश्चन आप लोगों के सामने दें, तो मेरा पहला आप लोगों से क्वेश्चन ये है, जरा आप लोग देखिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहें 3 है, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे पूछते हैं कि x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान कितना होगा। तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी 5 निकालना होगा पावर, तो हम सबसे पहले इसे 2-3 टुकड़ों में तोड़ते हैं। कितने टुकड़ों में, तो 2-3 टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम किस में तोड़ेंगे मेरे भाई, अगर हमें पावर 5 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, 2 into 3 में तोड़ते हैं और 1 को घटा लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम भी इसे तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो इसका मान स्क्वायर में निकालेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर यहाँ से देखें तो x⁵ प्लस 1/x⁵ का अगर हमें कभी भी मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद दूसरे कोष्टक में हम क्या करेंगे मेरे भाई, x³ प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे। और माइनस क्या करेंगे, माइनस x प्लस 1/x का मान हम घटा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि इतनी बात आप लोगों ने सीख लिया है।
तो अगर इतनी बात सीख लिया है मेरे भाई तो आप लोगों को सवाल लगाने में कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। तो आप यहाँ से एक लाइन और सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान, तो यहाँ इसका फार्मूला आप जानते हैं एन स्क्वायर माइनस 2 होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो एन क्यूब माइनस 3n होता है। और ये इसका फार्मूला क्या होता है, तो मेरे भाई इसके स्थान पर आप n लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा मेरे भाई, एक दो लाइन की और आप लोगों का सवाल बचा हुआ है, बाकी आंसर आ गया है। तो आप देखेंगे जरा इसमें, तो एन स्क्वायर माइनस 2 को अगर सॉल्व करते हैं मेरे भाई, अगर हम पहले कोष्टक की बात करें तो n के स्थान पर 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 2 घटाओगे तो मेरे भाई कितना आएगा आपका, 7 आएगा। यहाँ चिन्ह किसका है, तो मल्टीप्लाई का है। अब यहाँ से आप देखेंगे मेरे भाई, तो n क्यूब है, n क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है मेरे भाई। 27 में आप देखोगे यहाँ कितना है, तो यहाँ 3 है और यहाँ n है, तो n के स्थान पर 3 दिया है, तो आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 9 होगा, और 27 में 9 घटाओगे मेरे भाई तो कितना आएगा, यहाँ से आपका 18 आएगा। अब चिन्ह माइनस का है तो यहाँ माइनस लिखोगे, और माइनस कितना है मेरे भाई, तो n है, तो n के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो 3 है। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 18 सत्ते 100 कितना होता है मेरे भाई, 126 होता है। माइनस 3 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, तो 123 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, ये आपका 123 करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं मेरे भाई कि ये आप लोगों ने पहले सवाल आसानी के साथ सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा सा देखना मेरे भाई, कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की मेरे भाई, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की मेरे भाई, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है, आप लोग जरा देखते रहना। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा भाई आप लोगों से ये है, दूसरा क्वेश्चन, यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 4 कहें, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे क्या पूछते हैं कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान कितना होगा। तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे, या फिर इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सीधे अब डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे मेरे भाई, हम उतना कंसेप्ट पर नहीं जाएंगे। तो अगर हमें जीवन में कभी भी x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो पहले कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, और दूसरे कोष्टक में n क्यूब माइनस 3n करते हैं, और तीसरे कोष्टक में मेरे भाई तो n करते हैं, क्या करते हैं, n करते हैं। तो इसी के स्थान पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में 2 घटाओगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरे भाई, तो 14 आएगा। उसके बाद यहाँ देखोगे n क्यूब, तो 4 का क्यूब मेरे भाई कितना होता है, तो 64 होता है। 64 में आप क्या करो मेरे भाई, तो माइनस और यहाँ 3 है और n के स्थान पर 4 है, तो 4 3 12 और 52 आता है। तो आप यहाँ इसके स्थान पर आप सीधे 52 लिख सकते हैं मेरे भाई, 52 आएगा। और यहाँ आप माइनस है तो माइनस लगाओगे, और n के स्थान पर 4 दिया है, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो यहाँ आप 4 लिखोगे, कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। तो आप इसका 52 और 14 का मल्टीप्लाई करके आप 4 को घटा सकते हैं। तो आप जरा देखिएगा, 52 में अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो 52 4 दूनी 8 होगा, और 5 चौ 20 होगा, और 2 1 का 2 और 5 1 का 5, यहाँ से जोड़ोगे तो 8 2 7 आएगा, यानी कि 728 में अगर आप 4 घटाते हैं मेरे भाई, तो आपका आंसर कितना आएगा, 724, जो कि ये आपका क्या है, तो करेक्ट आंसर है, यानी कि ये आप लोगों का सही उत्तर होगा मेरे भाई। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि इतनी सारी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हम तीसरे क्वेश्चन आपके सामने नोट करते हैं मेरे भाई। आप लोग अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है कि जितना क्वेश्चन के माध्यम से आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, तो आप लोगों को क्या होगा कि सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन के माध्यम से ही उसे याद कर सकते हैं, अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगा। अगर हम बात करें मेरे भाई तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 2 कहे, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे पूछते हैं कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान कितना होगा। तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान हमें निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, तो पहले कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, दूसरे कोष्टक में n क्यूब माइनस 3n करते हैं, और तीसरे कोष्टक में तो माइनस n करते हैं। तो मेरे भाई ये आप लोगों का पावर 5 निकालने का बेस्ट फार्मूला है। तो आप लोग इसे क्या करेंगे,
तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, ये याद कर लेंगे। अगर नहीं भी याद करेंगे मेरे भाई तो आप लोगों को स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालना आना चाहिए, तो अब आप लोगों क्या करेंगे, पावर 5 का मान निकाल सकते हैं, वरना आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। 4 में 2 घटाओगे तो यहाँ से मान कितना आएगा, तो 2 आएगा। इंटू है तो इंटू, तो 2 का क्यूब यानी n के स्थान पर 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, तो 8 होता है। 8 में आप क्या करोगे मेरे भाई, इसका मान n क्यूब का मान 8 आया। 8 में क्या करोगे मेरे भाई, तो 3 इंटू 2 है, तो 3 दूना 6। 8 में 2 घटाओगे मेरे भाई तो कितना आएगा, आप 8 में 6 घटाओगे मेरे भाई तो वैल्यू आप लोगों का कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस, और n के स्थान पर 2 है तो 2 रखोगे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 होगा। 4 में 2 घटाओगे मेरे भाई तो इसका आंसर कितना होगा, तो 2 होगा, जो कि ये करेक्ट आंसर है मेरे भाई। अब भाई कि आप लोगों को ये तीसरी भी सवाल आसानी के साथ समझ में आया होगा। अगर हम बात करें चौथे सवाल की, अगर हम चौथे सवाल की बात करें तो हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं मेरे भाई। यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहे √3 है, रूट कितना है, √3 है मेरे भाई, तो हम आपसे पूछते हैं, तो हम आपसे क्या पूछते हैं मेरे भाई कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान कितना होगा, तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 5 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसे तोड़ते हैं, 2-3 टुकड़ों में क्या करते हैं मेरे भाई, तो तोड़ते हैं। तो पहला टुकड़ा आपका ये होगा कि स्क्वायर के फॉर्मेट में, आप सीधे फार्मूले का यूज करेंगे, ना कि अब प्रूफ की। तो सब फार्मूला आप लोगों का क्या है मेरे भाई, तो पहले कोष्टक में आप n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, और दूसरे कोष्टक में n क्यूब माइनस 3n करते हैं, n क्यूब माइनस 3n करते हैं, और तीसरे कोष्टक में मेरे भाई तो माइनस n करते हैं। तो इसका मान आप निकालोगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 आता है। कितना आएगा मेरे भाई, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 आएगा, और 3 में 2 को घटाओगे तो आप यहाँ से सीधे 1 लिख सकते हैं मेरे भाई। आप यहाँ से क्या करेंगे, तो 1 लिख सकते हैं, और इंटू का चिन्ह है तो इंटू लगाएंगे। उसके बाद n क्यूब, √3 का क्यूब मेरे भाई हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि √3 का क्यूब 3√3 होता है, और माइनस है तो माइनस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ कितना है, तो -3 है, और n के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो √3 है। कितना है मेरे भाई, तो √3 है। तो आप देखेंगे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो कट जाएंगे मेरे भाई। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आएगा, तो जो कि 1 आएगा। ये क्या है आप लोगों का, तो करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों ने यह सीखा है आज के वीडियो में कि अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 5 निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, यानी कि n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, और दूसरे कोष्टक में n क्यूब माइनस 3n करते हैं, और तीसरे कोष्टक में n को हम घटाते हैं। तो अगर हम कल के दिन मानो आप लोगों से यह क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, अगर हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरा 5वां क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहे 7 है, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे क्या पूछते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, आप लोग बताएंगे। और दूसरा क्या है मेरे भाई, तो दूसरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे। और तीसरे की बात करें अगर, तो तीसरे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान कितना होगा, आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और लास्ट चौथे की बात करें, अगर हम चौथे की बात करें तो आप लोग ये बताएंगे मेरे भाई कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान कितना होगा। यानी इन सभी सवालों का मेरे भाई आंसर कितना होगा, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं आशा करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को ये आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर सच में अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से अलजेब्रा सीखना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप लोग डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।